मेरे भगवान के जो उसने बेइज्जती किया है, मैं 7 जन्मों तक स्वर्ग की बात नहीं कर, 7 जन्मों तक नरक में जाने के बाद भी अमित शाह को नहीं माफ करूंगा। नरक आत्मा परमात्मा राम को मानते ही नहीं तो हम उसको जब क्या जाने उसके बारे में कि स्वर्ग कहा नरक कहा। अंग्रेजों को हम लोग कुछ नहीं समझे, इस देश से निकाल दिए तो अमित शाह जैसा तड़ीफ पार व्यक्ति क्या है। अमित शाह के पूरे मंडली को, जो नाच की मंडली गंवार है, जो देश का सबसे बड़ा बेवकूफ गृह मंत्री है, जिसको ये नहीं पता कि इंटर पास क्या होता है, 12वीं क्या होती है, उसकी आप बात करते हैं। अनुवादियों को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर अमित जैसे तड़ीफ पार आदमी अगर होश में नहीं आते हैं तो मैं भीमा कोरे गांव का इतिहास दोहराने का काम करूंगा और ईंट से ईंट बजा दूंगा। आज आजमगढ़ में भंते संघमित्र जी आज जो है कि जिस तरीके से तमाम उन खबरों को ये देखा जा रहा है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का अपमानजनक जो है कि यानी अपमान ही किया, तो इसको लेकर के आप भी यहाँ शिरकत किए, क्या कहिएगा भंते जी? भारत देश के गृह मंत्री रहते हुए और वो एक बात बोले कि स्वर्ग है, अगर स्वर्ग में जाना चाहते तो स्वर्ग तो वही स्वर्गी, अब वो स्वर्ग में रहते और क्या पूरे देश की जनता बाबा साहब को मानने वाले क्या नरक में रहते हैं? अरे जो लोग इस देश भारत के संविधान के तहत है सभी लोग स्वर्ग में है। हमारा देश ही स्वर्ग है, पूरे दुनिया में हमारा देश ऐसा है जिसको स्वर्ग की धरती बोला जाता है। भंते जी, जिस तरीके से आप लोग समाज में चलते हैं, जिस तरीके से आप लोग ज्ञान देने का काम करते हैं, तो मैं उसी पे चल रहा हूँ, स्वर्ग और नरक पे। उन्होंने कहा कि राम का नाम लीजिए 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त होगा, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है कि राम का नाम ले लेने से और कौन से राम का नाम लेने से हमें स्वर्ग नसीब होगा, ये तो बताना चाहिए था गृह मंत्री। देखिए भंते लोग, हम लोग जो स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा राम को मानते ही नहीं तो हम उसको जब क्या जाने उसके बारे में कि स्वर्ग कहा नरक कहा है। भंते लोग तो शील सदाचार का जीवन, जो शील का पालन करता है और जो पंचशील का 10 शील का जो सदाचार नैतिकता का पालन करता है उसका जीवन सुखमय मिलता, वही स्वर्ग है। और जो राम मान लीजिए अगर राम का ही नाम ले रहा है, बहुत से राम का नाम लेते लेकिन बड़ा दुखी है, तो अगर दुखी है तो उनके लिए वह नरक है, स्वर्ग कहाँ है? तो स्वर्ग तो नैतिकता में है। सवाल ये है भंते जी कि वो किस राम की बात कर रहे हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत से न्यारा, एक राम जगहू से न्यारा। तो कबीरदास के अनुसार जो इस संसार इस दुनिया से अलग है, जो दूर है, लेकिन राम हमारे जो गृह मंत्री हैं वो क्या जाने, और वो तो केवल राजा दशरथ के जो लड़के राम थे उन्हीं के बारे में वो जानते हैं, और उस जो जगत से न्यारा राम उसके बारे में वो नहीं जानते हमारे गृह मंत्री जी। इसलिए वह राम जो राजा दशरथ के लड़के थे, राम जो लक्ष्मण के भाई थे, उसी राम के बारे में वो जानते हैं। शाह के बयान को लेकर के, अमित शाह को बयान के लेके यह बहुत निंदनीय शब्द है। अमित शाह को पता होना चाहिए कि यह भारत देश है, भारत देश नहीं पूरा विश्व संविधान से चलता है। जो संविधान को नहीं मानता है उसको संविधान में गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह भारत को संविधान को नहीं मानता है, मनुस्मृति को जब वो मानता है, मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, जब उसकी मनुस्मृति लागू होगी तब वह भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, तब तक मैं अमित शाह का निंदा करता हूं। मेरे भगवान के जो उसने बेइज्जती किया है, मैं 7 जन्मों तक स्वर्ग की बात नहीं कर, 7 जन्मों तक नरक में जाने के बाद भी अमित शाह को नहीं माफ करूंगा, नहीं माफ करूंगा, ना मेरा समाज माफ करेगा। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि 7 जन्मों तक मैं जो है कि उसको माफ नहीं करूंगा, यानी इस देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, आप उनको 7 जन्मों तक माफ करेंगे। बहुत बड़ी बात आपका, क्योंकि मनुवादियों को यह समझ में आता है कि यहाँ के मूल निवासी गंवार हैं, लेकिन मनुवादियों को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर अमित जैसे तड़ीफ पार आदमी अगर होश में नहीं आते हैं तो मैं भीमा कोरे गांव का इतिहास दोहराने का काम करूंगा और ईंट से ईंट बजा दूंगा। देखिए जो अमित शाह सोच रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि जब इनसे खतरनाक गोरे अंग्रेज थे, गोरे अंग्रेजों को हम लोग कुछ नहीं समझे, इस देश से निकाल दिए तो अमित शाह जैसा तड़ीफ पार व्यक्ति क्या है। अमित शाह के पूरे मंडली को, जो नाच की मंडली गंवार है, जो देश का सबसे बड़ा बेवकूफ गृह मंत्री है, जिसको ये नहीं पता कि इंटर पास क्या होता है, 12वीं क्या होती है, उसकी आप बात करते हैं। जिसको ज्ञान का कोई पता नहीं है। बाबा साहब विश्व की सबसे कठिन परीक्षा जो 8 साल का डीएससी होता है, डॉक्टर ऑफ साइंस, जिन्होंने
2 साल 2.5 साल में प्राप्त कर लिया। आज तक पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही दलित बाबा साहब के.आर. नारायण जी के अलावा कोई प्राप्त नहीं किया। उस तड़ी पार गृह मंत्री को पता नहीं भारत का इतिहास क्या है, जो इस देश का नहीं है, जो अपने परिवार को नहीं चला पाया, हमारे भारत को नहीं चला कैसे चला पाएगा। आपको आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री देश चलाने की बीड़ा रखता है, अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया तो अपने इस देश को क्या संभालेगा। चाहे जोगी हो या मोदी हो, खट्टर हैं, ये सब रणुआ हैं, परिवार को नहीं चला पाते हैं, देश को कैसे चलाएंगे। रणुआ जो शब्द आप लगा रहे हैं, तो अरे गृह मंत्री है, कुछ तो इज्जत करिए। गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री को ये पता होना चाहिए कि संविधान क्या चीज है, संविधान ने किसने बनाया है, और संविधान बनाने वाले व्यक्ति को पूरे 195 देश को लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसे महापुरुष को, ऐसे महाभगवान को वह निंदा करता है। अगर इतना ही ज्ञानी होता हो तो बाबा साहब का अपमान नहीं करता है। इसलिए स्पष्ट होता है कि वह गंवार नहीं, हिजड़ा से भी बदतर है। हिजड़ों में भी वह दम है कि प्रशासन को हिला के हाथ झुका देता है। लेकिन इस अमित शाह को शिक्षा के बारे में कोई पता नहीं है। जैसा कि इसी आजमगढ़ की धरती में आगे बोला था कि इंटर पास के बाद 12वीं पास करेंगे। इससे आप पता लगा लीजिए अमित शाह कितना विद्वान है, क्या कर सकता है। हालांकि बहुजन समाज के लोगों में जो आक्रोश है और जिस तरीके से अपनी बात को ये रख रहे हैं, तो हालांकि इनकी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। एनपी 10 तक के साथ नवीन प्रताप, जय हिंद।